जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार भाई लोग, मेरा नाम है संदीप और ज्ञान गुरु एसके में आपका स्वागत है। साथियों, मैंने अपना स्पेशल 25 वाला सेशन फिर से स्टार्ट कर दिया है एंड स्पेशल 25 में कंप्यूटर जीके का यह 4th सेशन है। न्यू स्टूडेंट के लिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि स्पेशल 25 में मैं 10 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन कवर करता हूँ, जो कि हर क्लास के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। आज से मैं क्विज भी स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन शुरू करने से पहले कंप्यूटर जीके के 3rd सेशन से एक क्वेश्चन, सभी स्टूडेंट को इसका उत्तर कमेंट्स में देना जरूरी है। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? मैं दोबारा क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? आप सभी को इस प्रश्न का उत्तर कमेंट्स में देना है। तो आइए चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? तो साथियों, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को डायगोनली मापा जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डायगोनली। दूसरा प्रश्न है, सेल फोनों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? तो साथियों, आप लोग इसे याद रखिएगा, सेल फोनों में कैच स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कैच। तीसरा प्रश्न है, कंप्यूटर में जिस स्थान पर एसेसरीज जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? तो साथियों, कंप्यूटर में जिस स्थान पर एसेसरीज जुड़ते हैं उन्हें पोर्ट कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पोर्ट। चौथा प्रश्न है, रैम किस तरह की मेमोरी है? तो साथियों, रैम एक प्राइमरी या मुख्य मेमोरी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मुख्य है। पांचवा प्रश्न है, सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? तो साथियों, कंप्यूटर में सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस मैग्नेटिक डिस्क होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मैग्नेटिक डिस्क। छठा प्रश्न है, निम्न में से कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी किसे कहा जाता है? तो साथियों, प्राइमरी मेमोरी को भी प्रमुख मेमोरी कहा जाता है, आंतरिक मेमोरी को भी, प्राथमिक स्टोरेज को भी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। साथियों, अगर आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें। साथ ही आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट्स में जरूर लिखें, ताकि उसका उत्तर मैं आपको दे सकूं। तो आइए चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है, इंटरनल स्टोरेज निम्न में से किस प्रकार की स्टोरेज है? तो साथियों, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया, इंटरनल स्टोरेज प्राइमरी स्टोरेज होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राइमरी। 8वां प्रश्न है, टच स्क्रीन निम्न में से कौन सा डिवाइस है? तो साथियों, टच स्क्रीन इनपुट और आउटपुट दोनों होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एंड बी दोनों। 9वां प्रश्न है, निम्न में से डीवीडी किस तरह के स्टोरेज का उदाहरण है? तो साथियों, डीवीडी एक ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज। साथियों, आप लोग इसे याद रखिएगा, डीवीडी एक ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज मीडिया फॉर्मेट है और इसे 1995 में सोनी, पैनासोनिक और सैमसंग द्वारा विकसित और आविष्कार किया गया। डीवीडी इनपुट और आउटपुट दोनों तरह की स्टोरेज डिवाइस होती है। 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच अंतर समझ सकती है? तो साथियों, माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम और डाटा के बीच के अंतर को समझ सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइक्रो प्रोसेसर। 11वां प्रश्न है, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? साथियों, अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का उत्तर पता है तो कमेंट्स में लिखें। मैं आपको 2 सेकंड दे रहा हूं। तो इसका उत्तर है, रैम में बिजली जाते ही या कंप्यूटर को ऑफ करते ही डाटा समाप्त हो जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रैम। 12वां प्रश्न है, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो साथियों, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑप्टिकल डिस्क। 13वां प्रश्न है, निम्न में से कौन एक कंप्यूटर का मुख्य प्रणाली पटल यानी कि बोर्ड है? तो साथियों, ये हम सभी जानते हैं कि एक कंप्यूटर का मुख्य प्रणाली पटल यानी कि बोर्ड मदरबोर्ड होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मदरबोर्ड। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क यानी कि डीवीडी। 15वां प्रश्न है, निम्न में से पीसी का सही पूर्ण रूप कौन सा है? तो साथियों, पीसी का सही पूर्ण रूप होता है पर्सनल कंप्यूटर
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पर्सनल कंप्यूटर। मेरे प्यारे साथियों, मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है। आप उस पर क्लिक करके हमारे करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, मिक्स जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी आदि के वीडियो की पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक पेज के लिंक पे क्लिक करके भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है, सीडी से आप क्या कर सकते हैं? तो साथियों, सीडी से हम रीड एंड राइट यानी कि पढ़ और लिख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पढ़ और लिख। 17वां प्रश्न है, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, 17वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, फॉर्मेटिंग। 18वां प्रश्न है, सीपीयू सामान्यतः किस तरह का गणित करता है? तो दोस्तों, सीपीयू सामान्यतः एएलयू यानी कि अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एएलयू। 19वां प्रश्न है, डीवीडी का पूर्ण रूप क्या है? तो साथियों, डीवीडी का पूर्ण रूप है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर संपूर्ण कंप्यूटर सिस्टम के लिए संचार को नियंत्रित करता है? तो साथियों, आप लोग इसे याद रखिएगा, मदरबोर्ड संपूर्ण कंप्यूटर सिस्टम के लिए संचार को नियंत्रित करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मदरबोर्ड। 21वां प्रश्न है, कौन सा पोर्ट विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से जोड़ता है? तो भाई लोग, आप लोगों ने कई बार ध्यान दिया होगा कि मिडी पोर्ट संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से जोड़ने में उपयोग किया जाता है, जो कि देखने में इस प्रकार का होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिडी पोर्ट। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रैम। 23वां प्रश्न है, मदरबोर्ड के घटक यानी कि कंपोनेंट्स के बीच जानकारी किसके माध्यम से यात्रा करती है? तो साथियों, मदरबोर्ड के घटक के बीच जानकारी बस के द्वारा करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बस। आप देख सकते हैं, ये जो पोर्ट्स है इन्हें ही बस कहा जाता है। 24वां प्रश्न है, कंप्यूटर के क्षेत्र में आईबीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो साथियों, कंप्यूटर के क्षेत्र में आईबीएम का पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। 25वां प्रश्न है, निम्न में से कौन रैम नहीं है? तो साथियों, पी रैम कोई रैम नहीं होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पी रैम। भाई लोग, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के सारे क्वेश्चन आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड अपने आप को ऐसा विकसित करें कि हर कोई आपके साथ खुद को सुरक्षित एवं सम्मानित महसूस करे। धन्यवाद दोस्तों।